ओके सो हाय एवरीवन। तो अगर आप ऐसा शहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो सदर्न ओंटारियो में जहां पे फ्यूचर में ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, हाउस प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं है, रेंट्स भी अच्छे हैं, ओवरऑल एक अच्छा पैकेज अगर आप ढूंढ रहे हो और वो स्टूडेंट टाउन भी होना चाहिए, वहां पे इन्वेस्टेबल प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, तो ये शहर आपके लिए है। दिस इज द सिटी वेयर आई लिव्ड फॉर 2 गुड ईयर्स। मतलब यहाँ पे मैंने अपनी मास्टर्स की थी, तो मैं अपनी तरफ से भी आपको बहुत अच्छी वाली इंसाइट्स दूंगा पर्सनल एक्सपीरियंस से। सो लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो जो शुरू से साथ हैं उन सभी को पता होगा कि मैंने अपनी मास्टर्स विंडसर से की थी। मेरी कनाडा की जर्नी भी विंडसर से शुरू हुई थी, तो मैंने सोचा ये जो सीरीज़ है उसकी शुरुआत भी विंडसर से की जाए। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। बॉर्डर पे है बिल्कुल, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द बॉर्डर डेट्रॉयट सिटी है। डेट्रॉयट अगर आपको नहीं पता तो वो यूएस की ऑटोमोटिव कैपिटल है, और ऐसे ही सिमिलरली विंडसर जो है वो कनाडा की ऑटोमोटिव कैपिटल है। अगर आपको जीप रैंगलर बहुत पसंद है तो जो जीप की पेरेंट कंपनी है क्राइसलर, उसका ऑफिस विंडसर में है। इनफैक्ट अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ रुझान ज्यादा जाने लगा है उसमें भी विंडसर एक हब बन के उभरने वाला है। वो क्यों, वो भी इस प्रेजेंटेशन में आगे है। तो अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, ऑटोमोटिव इंजीनियर हो, आपको वो सारी इंडस्ट्रीज में जाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, इच्छा है, तो आपके लिए विंडसर और डेट्रॉयट विंडसर एज एन इकोनॉमिक रीजन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो विंडसर उस केस में आप बहुत अच्छे से कंसिडर कर सकते हो एज अ स्टूडेंट भी और एज एन इमिग्रेंट भी, और यहाँ एज अ जॉब सीकर भी अगर आप उन फील्ड्स में जाना चाहते हो। इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा कि मैं खुद यहाँ पे रह चुका हूँ, तो बहुत मल्टी कल्चरल सिटी है। अरबिक, चाइनीज, इंडियंस, कैनेडियंस, हर तरह के लोग इक्वल प्रोपोर्शन में, आपको किसी भी एक पॉपुलेशन का ज्यादा इम्पैक्ट इस शहर के डेमोग्राफिक पे नहीं दिखेगा। तो ये है जी इसकी सदर्न ओंटारियो के परस्पेक्टिव से लोकेशन। जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल यूएस बॉर्डर पे है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कनाडा का सदर्न मोस्ट सिटी है। जब मैं पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में, तो एक हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था। कहते हैं भी बताओ ऐसा कौन सा कनेडियन सिटी है जो मैक्सिको के नॉर्थ में है और यूएस के साउथ में है, एंड दैट सिटी वाज विंडसर। जो डेट्रॉयट के कंपैरिजन में, मतलब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसके नॉर्थ में सारा यूएस है और साउथ में तो ऑब्वियसली मैक्सिको नीचे है, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा ठंडा, ज्यादा इतनी भी ठंड -30 40 तक इतनी ज्यादा देर तक नहीं पड़ती। माइल्ड टेम्परेचर है। मैं जब वहाँ रहा था तो बहुत कम ऐसे दिन थे जब बहुत ज्यादा विंटर जैकेट डाल के घूमना पड़ता था। वेदर अच्छा ही रहता है, ठंड बर्दाश्त हो जाती है। अगर आप ओंटारियो में आना चाहते हो और ठंड से डरते हो तो विंडसर कैन बी अ प्लेस। तो इस वीडियो में हम एडवांटेजेस बहुत डिस्कस करेंगे, और जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये ना टोरंटो से बहुत दूर है। अब चाहे मेरा वर्क फ्रॉम होम है, मैं कहीं पे भी रह सकता हूँ, लेकिन अगर ऑफिस मेरा यहाँ मिसिसागा टोरंटो में है और मुझे महीने में एक आधी बार किसी इवेंट के लिए भी जाना पड़ता है, तो 3-4 घंटे दूर होने की वजह से एक दिन में अप डाउन पॉसिबल नहीं हो पाता। दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज विच आई फील। टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ, 2016 और 2021 का अगर हम सेंसस कंपेयर करें तो अभी जो इसकी पॉपुलेशन है वो है 229,660, जो कि 2016 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 6% ज्यादा है, विच इज एक्चुअली अ गुड साइन। यहाँ पे ज्यादा लोग रहने के लिए आ रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, शहर एक्सपेंड कर रहा है, नए घर बन रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो 5.7% का नंबर है ये ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। इट इज राइट देयर वेयर इट शुड बी, क्योंकि मेरी रिसर्च में ऐसे बहुत सारे शहर मैंने देखे हैं जिनमें नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट ये अच्छा साइन है कि लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं, मूव हो रहे हैं इनफैक्ट। अब जो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ पे 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर और सेंट क्लेयर कॉलेज। सेंट क्लेयर कॉलेज में पता है आपको, एक टोरंटो में भी कैंपस सुनने को मिला होगा, बट वो सैटेलाइट कैंपस है। वो कई बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से खुले होते हैं, कई बार छोटे छोटे पब्लिक कॉलेजेस के कैंपसेज टोरंटो जैसे शहरों में खुले होते हैं, लेकिन जो मेन कैंपस है सेंट क्लेयर कॉलेज का वो विंडसर में है। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, इट इज़ माई स्कूल, यहाँ पे मैं पढ़ा हुआ हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर की पॉपुलेशन 16,500 के आसपास है। विंडसर कैंपस में 6,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हो तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बाकी फील्ड्स के लिए भी अच्छे हैं। मेरे फ्रेंड्स जो मास्टर्स ऑफ अप्लाइड कंप्यूटिंग का प्रोग्राम कर रहे थे वो ब्लैकबेरी वगैरह जैसी कंपनीज में प्लेस्ड है, तो वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला। पर यहाँ पे स्टूडेंट पॉपुलेशन इसलिए डिस्कस की जा रही है क्योंकि अगर मैं दोनों की पॉपुलेशन को मिला दूं, दोनों इंस्टीट्यूशंस की, तो टोटल आता है 22,491। इसको अगर मैं शहर की पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करूं जो कि है ये 229,660, तो स्टूडेंट पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 10% है, विच इज अ वेरी हेल्दी रेशो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये दो मायने से इंपॉर्टेंट है। पहला कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको एक बड़ी अच्छी लाइफ मिलेगी, बड़ा एक अच्छा शहर मिलेगा जो स्टूडेंट्स के हिसाब से ढला होगा।
ये कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन है और 500-600 स्टूडेंट्स हैं और सारी रिटायर्ड पॉपुलेशन है और आपको वो सारा कुछ करने को नहीं मिलेगा जो एज अ स्टूडेंट आप करना चाहते हो, नए नए एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। विंडसर में स्टूडेंट पॉपुलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और उसी हिसाब से आपको पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का उस हिसाब से डेवलप हुआ होता है। और बिकॉज ऑफ दिस, अगर आप एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर विंडसर शहर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 10% की जो रेशो है दैट इज अगेन वेरी अट्रैक्टिव रेशो। आपको स्टूडेंट टेनेंट्स मिलने में कोई खास परेशानी नहीं होगी, बशर्ते आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के आसपास होनी चाहिए या किसी अच्छे एरिया में होनी चाहिए या डायरेक्ट बस आपके घर के आसपास से इंस्टीट्यूट तक जाती हो। तो ये सारी कुछ जो चीज़ें होती हैं बेसिक, कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी करने के लिए, वो अगर चीज़ों का ध्यान रखोगे तो टेनेंट वाइज, स्टूडेंट टेनेंट वाइज आपको कोई खास मुश्किल नहीं आएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है वहाँ पे स्टूडेंट टेनेंट्स की। ये जो शहर ग्रो कर रहा है उसकी वजह, शहर ग्रो होने के पीछे की वजह और शहर के ग्रो होने की वजह से जो डेवलपमेंट हो रही है, उन दोनों की ही एग्जांपल है ये गोडी होवे इंटरनेशनल ब्रिज। आई एम प्रीटी श्योर कि मैं इसको मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट ये नया ब्रिज बन रहा है। जो विंडसर में रह चुके हैं, जो थोड़ा बहुत जिनको विंडसर का पता है या जो ओंटारियो में भी हैं, उनको वहाँ पता होगा कि जो एक बिजिएस्ट ब्रिज है कनाडा यूएस बॉर्डर के बीच में, दैट इज एम्बेसडर ब्रिज। उसके अलावा अभी एक नया ब्रिज बन रहा है जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है यूएस साइड है और ये कैनेडियन साइड है, दोनों इतनी के बन के तैयार है। जब पूरा बन जाएगा तो कुछ ऐसा लगेगा। ये ध्यान रखना कि अभी आपको इस ब्रिज के आसपास प्रॉपर्टी अगर लोगे तो वो बड़ी इजीली टेनेंटेड हो जाएगी, लेकिन ब्रिज बनने के बाद ऐसा देखा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे ऐसा होगा, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ब्रिज के आसपास की जो लोकेलिटी होती है वो उतनी फेवरेबल या डिज़ायरेबल नहीं होती आगे आने वाले बायर्स के लिए। वो अवॉइड करते हैं ब्रिज के आसपास घर लेना, ब्रिज के नीचे, ब्रिज के साइड पे, बिकॉज ऑफ नॉइस या बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, और भी बड़े रीजंस होते हैं। तो ब्रिज के आसपास वाला एरिया पोश एरिया उतना नहीं माना जाता। तो अगर आप अप्रिसिएशन ढूंढ रहे हो तो शायद इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के एरिया के आसपास वाले एरिया में आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए वो रेंट आउट करनी है प्रॉपर्टीज़ वहाँ के वर्कर्स को, तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सस्ती सस्ती प्रॉपर्टीज़ उस एरिया में मिल जाएंगी। और ये बन का रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द एरिया जहाँ पे ये गोडी होवे इंटरनेशनल ब्रिज बन रहा है। जो ओरिजिनल ब्रिज है वो यहाँ पे है, एम्बेसडर ब्रिज इधर है, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर इधर है इस एरिया में। ये जो सैंडविच टाउन है, मैं आपको वैसे जनरली बता देता हूँ। इनफैक्ट जब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, जो कि ब्रिज की इस साइड थी और मैं ब्रिज की इस साइड रह रहा था सैंडविच टाउन में, तो फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस भी और वैसे भी शहर के अगर आप डेमोग्राफिक देखो तो ये एरिया ही इतना डिजायरेबल एरिया नहीं है। हाँ, रेंट आउट करने के लिए, वर्कर्स को रेंट आउट करने के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को रेंट आउट करने के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टेबल प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, लेकिन ये उतना डिजायरेबल एरिया नहीं है जितना ये लसैल का एरिया, सेंट क्लेयर कॉलेज के आसपास वाला एरिया, साउथ विंडसर का एरिया, या थोड़ा बहुत उस साइड पे ईस्ट साइड पे टेकमसी एरिया आता है, बीच में वॉकरविल एरिया है, तो वो सारे एरिया ज़्यादा डिजायरेबल है। साउथ विंडसर बहुत अच्छा, लसाल बहुत अच्छा एरिया है। सैंडविच एरिया वैसा एरिया नहीं है कि आप यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए घर लो और यहाँ पे आराम से रहो। बहुत पुराने पुराने घर है। सैंडविच खुद एक बहुत हिस्टोरिक टाउन है, यहाँ पे सारे घर भी पुराने हैं क्योंकि ये टाउन ही बहुत पुराना है। और इसी टाउन के एक साइड पे एम्बेसडर ब्रिज है, एक साइड पे गॉडी होवे ब्रिज बनने वाला है, इंटरनेशनल ब्रिज। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा एरिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो तो लसाल, साउथ विंडसर और बाकी एरियाज एक्सप्लोर करने चाहिए आपको। दूसरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है वो है ये, अभी पिछले साल ही यहाँ पे एलजी एनर्जी सॉल्यूशंस और स्टेलेंटिस वालों ने मिलके एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो बैटरी यूज़ होती है उसको मैन्युफैक्चर करने की फैसिलिटी यहाँ विंडसर में स्थापित करने की शुरुआत की है। $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं। एज पर दिस आर्टिकल 2500 जॉब्स हैं, 2500 डायरेक्ट गुड पेइंग जॉब्स आएंगी। वो जॉब्स आएंगी तो इसका मतलब है कि 2500 फैमिलीज वहां पे आएंगी अगर वो बाहर से इंजीनियर्स आएंगे। तो टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, जो स्टेलेंटिस का अभी ऑफिस गूगल मैप्स पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको उसकी लोकेशन यहाँ पे दिखेगी। अभी जो मैंने आपको बताया वॉकरविल वाला एरिया, वो ये वाला है, डाउनटाउन के बिल्कुल पास है, ये सीजर्स कसिनो है। और इस लोकेशन के आसपास के जो घर हैं उसका जो प्राइस फिलहाल है वो ये चल रहा है अभी 360 350 के आसपास। आपको एक डिसेंट घर वहां पे मिल जाएगा जो कि रेंटेबल है और खुद भी रहने के लिए लोकेशन इतनी बुरी नहीं है, हॉस्पिटल के बिल्कुल पास है। टॉकिंग अबाउट द रेंटल मार्केट, तो ये है जी वहां पे रेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के आसपास अगर आप देखोगे तो आपको 2400-2800 के अपार्टमेंट मिल जाएंगे। 900 का एक वेल फर्निश्ड पॉश एरिया में अच्छे अपार्टमेंट में किसी के साथ अगर आपको शेयर करना तो रूम मिल जाएगा। अगर आप एज अ स्टूडेंट विंडसर आ रहे हो तो आप इंडिविजुअल रूम में रहना चाहते हो तो आपका बजट
500-600 है तो आपको कहीं ना कहीं तो रूम मिल जाएगा। 700 में आपको बड़ा अच्छा फर्निश लग्जरियस मिल जाएगा। किसी अपार्टमेंट में अगर आप किसी एक ही इंसान के साथ अपार्टमेंट शेयर कर रहे हो तो ये वाला उसका रेंट है। rentals.ca का डेटा है। वैसे फेसबुक मार्केट प्लेस kijiji में आपको चीपर रेंट वाले कमरे भी बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो ये कुछ रेंट्स हैं जो विंडसर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ स्टूडेंट भी या एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर भी। जो प्राइजेज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के आसपास आपको 400,000 में 4 बेड 2 बाथ जैसे घरों की लिस्टिंग्स देखने को मिलेंगी। अगर आप ज्यादा ही बड़ा घर चाहते हो जिसमें बहुत ज्यादा कैश फ्लो आए तो वो 650 तक का आपका 7 बेड 2 बाथ हाउस आ सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के आसपास। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के पास वाला एरिया सैंडविच पर्टिकुलरली, और वैसे भी यूनिवर्सिटी क्योंकि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और उसके आसपास वाला एरिया भी पुराना, तो बड़े पुराने घर हैं। थोड़ी न्यूअर लोकेलिटी में आओगे, नए बने घर बंगलोज देखोगे तो आपको 900, 500, 600 में सेंट क्लेयर कॉलेज के आसपास बड़े बड़े घर मिल जाएंगे। ये पर्टिकुलरली मैंने ये इसका स्क्रीनशॉट इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि 5 बेड 1 बाथ 4 बाथ हाउस 900 का सेंट क्लेयर कॉलेज के बिल्कुल पास इज़ अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव हाउस। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। बाकी 579 में आपको एक अच्छा रहने के लिए बड़ा अच्छा घर मिल सकता है साउथ विंडसर में, जो यहाँ पे एक विंसेंट मैसी पता नहीं एक स्कूल है विच इज़ अ वेरी वेल रेप्यूटेड स्कूल। तो अगर आप बच्चों के लिए भी देखो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कनाडा में जिस एरिया में आप रह रहे हो वो एरिया में रहने वालों के जो बच्चे हैं वो जिस स्कूल में जाएंगे वो फिक्स्ड है। आप किसी और स्कूल में नहीं भेज सकते until and unless there are exceptional circumstances। तो जो इस एरिया का स्कूल है वो बहुत अच्छा रेप्यूटेड वेल रेप्यूटेड स्कूल है, इसीलिए यहाँ पे प्राइजेस जो हैं कंपैरेटिवली हायर हैं बाकी नेबरहुड्स के। ये आप लगा सकते हो भी, ये जो लसाल वाला एरिया और ये साउथ विंडसर वाला जो एरिया है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज आप इसको कंसिडर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ लोकेलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स रेपुटेशन और इन टर्म्स ऑफ रेंटल मार्केट ऑल्सो, क्योंकि सेंट क्लेयर कॉलेज बिल्कुल पास है। टॉकिंग अबाउट जनरल मार्केट अभी जो चल रही है वहाँ पे, हम सभी ने देखा कि पिछले कुछ 2-3 सालों में मार्केट बहुत ऊपर गई थी, कोविड का जो बबल आया था वगैरह वगैरह। अब मार्केट डाउन है। आई एम प्रीटी श्योर कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वाला डेटा आउटडेटेड हो जाएगा, लेकिन मेरा पर्पस आपको डेटा बताना नहीं है, वो आप ऑनलाइन क्रिया की वेबसाइट पे जब भी जाओगे आपको उस मंथ का डेटा देखने को मिल जाएगा। ये ग्राफ इंक्लूड करने का जो मेरा पर्पस है वो ये कि आपको मैं दिखाऊं कि पिछले कई सालों में 2013 से लेके 2022-23 तक पिछले 10 सालों में ओवरऑल ग्राफ शहर का कैसा है, क्या ये फ्लक्चुएट तो नहीं करता। अगर मैं अल्बर्टा के कुछ शहरों की बात करूं तो वो बहुत आपको फ्लक्चुएशन उनके ग्राफ में देखने को मिलेगी कि ऊपर नीचे बड़ा होते हैं। ऑयल प्राइसेस डिपेंडेंट इकोनॉमी है जिस वजह से वहां पे जो इन्वेस्टमेंट्स है उतनी स्टेबल नहीं है। विंडसर के केस में ऐसा तो नहीं हमें देखने को मिल रहा। 2013 से लेके 22-23 तक बड़ी ग्रेजुअली ग्राफ ऊपर गया है, ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं थी अनटिल अनलेस ये कोविड जैसे कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डेवलप हुए। कुछ लोगों ने यहाँ पे 2016-17 में भी 100-200 के नीचे, मतलब $200,000 वाले कई घर लिए थे जो यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बेचे थे। अभी मार्केट डाउन है, लेकिन ग्रेजुअली जैसा ये ग्राफ शुरू से हमें बता रहा है बड़े स्टेबल तरीके से विंडसर में प्राइसेस ऊपर गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाला ग्राफ हमें आगे भी यहाँ से आगे देखने को मिलेगा अगले लॉन्ग टर्म में, 10 सालों में, 15 सालों के टाइम पीरियड में। तो ये था जी विंडसर के बारे में जो ओवरऑल एक ओवरव्यू आपको मैंने बताना था। जस्ट ट्राई टू मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट, ताकि आपको एक हर वीडियो में आपको एक नए शहर के बारे में पता लगे। बाकी कभी यूट्यूब लाइव या इंस्टा लाइव करेंगे तो उसमें डिटेल में Q&A डिस्कशन वगैरह सारी करेंगे। अभी के लिए दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।